दोस्तों, आज बाजार में एक ऐसा सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है जहां बिना डेटा के एंट्री लेना कई ट्रेडर्स के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। एक तरफ ग्लोबल मार्केट में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका नैस्डैक लगभग 2% ऊपर बंद हुआ। यूरोप और एशिया के ज़्यादातर बाजार भी हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमारा गिफ्ट निफ्टी करीब 200 पॉइंट तक का गैप डाउन ओपनिंग का संकेत दे रहा है। सवाल ये उठता है कि जब पूरी दुनिया पॉजिटिव माहौल में है तो भारत में ये दबाव क्यों दिखाई दे रहा है। डेटा की तरफ देखें तो शुक्रवार को एफआईआई ने कैश मार्केट में करीब 8,827 करोड़ की बिकवाली की थी और निफ्टी के 50 में से 38 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए थे। आईटी सेक्टर में खासकर इन्फोसिस में शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला, जबकि रिलायंस में लॉन्ग अनवाइंडिंग के संकेत हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि प्राइवेट बैंक खासकर एचडीएफसी बैंक ने रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिखाई है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर आज मार्केट को सपोर्ट दे सकता है या फिर दबाव जारी रह सकता है। ऑप्शन चेन डेटा पीसीआर 0.67 के आसपास है, जो ओवरसोल्ड कंडीशन को दिखाती है। आज बाजार को थोड़ा ट्रिकी ये हो सकता है, आज बाजार थोड़ा ट्रिकी, इसीलिए इस पूरे डेटा को स्टेप बाय स्टेप समझना ज़रूरी है। अगर आप भी मार्केट को बिना गैस वर्क के समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि नया ट्रेडर हो या पुराना, दोनों अपने डिसीजन को बेहतर तरीके से समझ सके, ऑब्जर्व कर सके। यहाँ हम किसी भी प्रकार की हवा में बात नहीं करते, बल्कि डेटा, लेवल्स और मार्केट स्ट्रक्चर के आधार पर चीज़ों को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्री मार्केट एनालिसिस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी जानकारी, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर शेयर किए गए सभी व्यूज़ और एनालिसिस केवल मार्केट ऑब्जर्वेशन के लिए है। मैं किसी भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी ट्रेड या निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। शेयर बाजार निवेश जोखिमों के अधीन होता है दोस्तों, यहाँ प्रॉफिट की कोई भी गारंटी नहीं होती। अब चलिए डेटा को समझते हैं। आज की सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट के बीच का जो डाइवर्जेंस है वो है। जहाँ एक तरफ यूएस मार्केट में मजबूत तेजी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय बाजार में कुछ दबाव के संकेत मिल रहे हैं। एफआईआई ने शुक्रवार को 8,827 करोड़ की बिकवाली की, जो सेंटीमेंट पर असर डाल सकती है। इसके पीछे कुछ संभावित कारणों में इन्फोसिस की कमजोरी, ग्रोथ गाइडेंस और रिलायंस के नंबर को लेकर आई निराशा शामिल हो सकती है। इसके अलावा आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट बैंक पर लिया गया एक्शन भी सेंटीमेंट को प्रभावित कर सकता है। कमोडिटी की बात करें तो ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग 89.50 के आसपास ट्रेड कर रहा था जब मैंने चेक किया था। अब भारत जैसे आयात निर्भर देश के लिए एक ये फैक्टर बन सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि ग्लोबल तेजी के बावजूद भारतीय बाजार में थोड़ा दबाव आज बन सकता है। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज मूवमेंट की। आईटी सेक्टर में फिलहाल कमजोरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, खासकर इन्फोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक में। इस तरह के सेटअप में कुछ ट्रेडर्स बॉटम पिकिंग से बचना पसंद करते हैं और कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक रिलेटिवली स्टेबल दिखाई दी है, खासकर एचडीएफसी बैंक ने पिछले सेशन में कम गिरावट दिखाई, जिससे यह संकेत मिलता है कि कुछ स्ट्रेंथ जो इस सेक्टर में बनी रह सकती है। अगर बाजार में कोई बाउंस या रिवर्सल आता है तो कई मार्केट पार्टिसिपेंट्स, भागीदार जो वो हैं,
इस सेक्टर पर नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम और एफ.एन.ओ. बैनलेस वाले स्टॉक में वॉलेटिलिटी उतार चढ़ाव आज अधिक रह सकता है, इसीलिए कुछ ट्रेडर्स यहाँ एक्स्ट्रा सावधानी रखते हैं। अब आते हैं ऑप्शन चेन डेटा पर। डेटा के अनुसार कॉल राइटर का दबाव दिखाई दे रहा है, जिससे ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो लगभग 0.67 है, जो ओवरसोल्ड कंडीशन को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में कई बार मार्केट में शार्प मूव देखने को मिलते हैं, खासकर अगर शॉर्ट कवरिंग शुरू होती है। इसके अलावा एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग भी की, जो मिक्स सिग्नल देती है। इस तरह के सेटअप में कुछ ट्रेडर शुरुआत में जल्दबाजी से बचते हैं और प्राइस एक्शन कन्फर्म होने का इंतजार करते हैं। अब अपने चार्ट पर कुछ महत्वपूर्ण लेवल देख लेते हैं। निफ्टी 50 के लिए 23,813 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है दोस्तों, जो पिछले सेशन का लो है। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो कुछ स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके नीचे ब्रेकडाउन होने पर 23,700 के आसपास के लेवल देखने को हमें मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 24,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। बैंक निफ्टी के लिए 55,750 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये लेवल बना रहता है तब तक कुछ ट्रेडर बाउंस की संभावना देखते हैं, लेकिन इसके नीचे सस्टेन मूव आने पर सेलिंग प्रेशर भी बढ़ सकता है दोस्तों। आज विक्स 19.71 के आसपास है, जो ये संकेत देता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अधिक रह सकती है। ऐसे माहौल में कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स पोजीशन साइजिंग को कम रखते हैं और कंफर्मेशन बेस्ड जो ट्रेडिंग है उसको प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। कुछ लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी के बीच कोरिलेशन को भी देखते हैं। अगर दोनों इंडेक्स अलग अलग दिशा में चल रहे हो, मूव कर रहे हो, तो कई बार ट्रेडर वेट करना पसंद करते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात करें अब ऐसे दिनों में महत्वपूर्ण फैक्टर बन जाता है रिस्क मैनेजमेंट। कई ट्रेडर्स 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अब ओवर ट्रेडिंग से बचते हैं। आज के लिए कैपिटल जो प्रिजर्वेशन को प्राथमिकता देना एक डिसिप्लिन अप्रोच माना जा सकता है। तो अगर आपको ये डिटेल और आसान एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रोजाना ऐसे ही प्री मार्केट क्लोजिंग मार्केट एनालिसिस अपने चैनल पर लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम कोशिश करते हैं कि आपको डाटा ड्रिवन और जो एक प्रैक्टिकल डाटा है वो आपके सामने रोज़ लेके आते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों शाम को अगली वीडियो में क्लोजिंग मार्केट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।